हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों का आज का टॉपिक है। और कल हम लोगों ने खत्म किया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और साथ ही साथ खत्म किया फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। अब इस चीज में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि एक सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं, है ना। हालांकि बताया गया है कि 4 ही फॉर्म होते हैं, लेकिन WHQ, है ना, WH क्वेश्चन फैमिली की वजह से, वर्ड्स की वजह से क्या होता है, उसे 6 फॉर्म्स में बांटा जाता है ना। क्वेश्चन से रिलेटेड उसे क्या किया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में उसको रखा जाता है, तब वो 6 फॉर्म टोटल हो जाते हैं, है ना। अब जरा देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस 2 होते हैं, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि जिस किसी के बारे में कुछ कहा जाए सेंटेंस में, जिस किसी के बारे में कहा जाए कुछ सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और जो इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो करेगा ना, है ना, क्योंकि क्रियाएं होती है तो क्रियाएं होगी, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद बाकी जो पार्ट बचेंगे वो पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। आइए हम लोग एक एग्जांपल से जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए जरा, लिखते हैं यहाँ, राम इज गोइंग टू मार्केट, है ना। राम इज गोइंग टू मार्केट। तो किसके बारे में यहां बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है, यानी कही जा रही है किसके बारे में, राम के बारे में, है ना। अब राम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि राम बाजार जा रहा है। राम कहां जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो जिनके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और जिनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो बात प्रेडिकेट होता है ना। समझ गए आप, क्लियर है ना। क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और इस सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो प्रेडिकेट होता है ना। अब इन दोनों के हम लोग डिफिनेशंस लिख करके और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, है ना, इसे कैसे कैसे लिखा है। अब आइए लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है ना। सब्जेक्ट, है ना, बोलता है कि द पर्सन और थिंग्स about whom something is said in a sentence, है ना, about whom something is said in a sentence is called सब्जेक्ट, है ना। क्या बोल रहा है, समझिएगा इस चीज को बेहतर ढंग से कि द पर्सन और थिंग्स अबाउट whom समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जो कुछ कहा गया है इस सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। इसका एग्जांपल लिख लेंगे। यू आर लाफिंग, यू आर लाफिंग, आप हंस रहे हैं। तो इसमें किसके बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। आप क्या हो गए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, है ना। इसके बाद लिखते हैं
वाई, श्याम इज डांसिंग, है क्या होता है, लिखे हैं सेंटेंस में श्याम नाच रहा है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, श्याम के बारे में बात की जा रही है। तो श्याम क्या हो जाएगा बाबू, श्याम सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। आगे हम लोग जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है ना। देखिए जरा, प्रेडिकेट है ना, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता और इसे हिंदी में कहते हैं विधेय, है ना। अब जरा देखिए प्रेडिकेट क्या कहलाता है, बोलता है द पार्ट ऑफ सेंटेंस, the part of sentence, the part of sentence that tell us something about the subject is called predicate, is called predicate। देखिए गाइस, प्रेडिकेट के बारे में क्या बोल रहे थे कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे पहले वाले में एग्जाम्पल में, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब जरा आप गौर से देखिएगा कि इस सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, इज गोइंग टू मार्केट। बोल रहा है कि कोई सब्जेक्ट है जो कि कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब्जेक्ट है जो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। सब्जेक्ट यानी राम बाजार जा रहे हैं, है। तो राम के बारे में जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, वो क्या कहला जाएगा, प्रेडिकेट कहला जाएगा, है ना। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कैसे, मान लीजिए कि वी आर playing in the field, है ना। बोल रहे हैं कि हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, हम लोग मैदान में खेल रहे हैं। अब जरा आप गौर से देखिए, तो हम लोग के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, हम लोग में सब्जेक्ट, हम लोग के बारे में कहा जा रहा है, हम लोग में सब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो क्या कर रहा है कि मैदान में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो जो इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर है। आप इस चीज को अगर बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आप सेंटेंसेस लिखेंगे और लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करेंगे, है अंडरलाइन करके। और सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है इसको कीजिएगा। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज का हमारा वीडियो इतना ही तक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे जो कि सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा और प्रेडिकेट का भी पार्ट रहेगा। थैंक यू।